ड्रामा की शुरुआत एयरपोर्ट सीन से होती है, जहां हमारा मेन लीड तैमो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा होता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। लड़की जैसे ही मुड़कर तैमो को देखती है, उसे महसूस होता है कि तैमो बहुत हैंडसम है, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाती। लड़की उसे सॉरी कहती है। तभी तैमो कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या, और वहाँ से चला जाता है। इस बात से लड़की बहुत गुस्सा होती है और उसके पीछे बड़बड़ाने लगती है। तभी किसी की आवाज़ आती है, नहीं नहीं मैम, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। लड़की गुस्से में मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़का तो उससे भी हैंडसम होता है। असल में ये तैमो का सेक्रेटरी ची सॉन्ग होता है। दूसरी ओर हम हमारी फीमेल लीड हारी थी है। उसे अचानक एक कॉल आता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट आ रहा है। वो तुरंत ही अपना काम छोड़कर प्रेसिडेंट से मिलने निकलती है। जब वो अपनी टीम के पास पहुंचती है तो टीम का एक मेंबर कहता है, तुमसे तो मछली की बदबू आ रही है। डायरेक्टर कहती है, इसका मतलब है कि तुम बहुत मेहनती हो। फिर सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रेसिडेंट का वेलकम होने वाला है। हर कोई आपस में बात कर रहा है। सुना है प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। कंपनी के चेयरमैन भी वहाँ बैठे होते हैं और वो भी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं। सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर आने वाला आदमी प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनका सेक्रेटरी होता है, और वो भी काफ़ी हैंडसम होता है। वो कहता है, तैमो ने कहा है कि वो किसी तरह की लाइमलाइट में नहीं आना चाहता। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और चेयरमैन नाराज हो जाते हैं। फिर ऑफिस का सीन आता है। हारी का जन्मदिन है। डायरेक्टर कहती है, हारी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, सब वहीं पे डिनर के लिए चलेंगे। हारी भी मान जाती है। उसी वक्त उसे मीनू का मैसेज आता है। मीनू उसका फ्रेंड है और हारी उसे पसंद करती है। मीनू उसे मिलने बुलाता है। हारी बहुत खुश हो जाती है और अपने साथियों से कहती है, कोई बात नहीं, हम कभी और चलेंगे। हारी ट्रेन में बैठकर मीनू से मिलने जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त जोंग का कॉल आता है, हैप्पी बर्थडे। हारी कहती है, मैं मीनू से मिलने जा रही हूँ। जोंग कहती है, याद है पिछली बार जब हम रेस्टोरेंट में गए थे, मीनू एक नेकलेस लेकर आया था, शायद वो नेकलेस तुम्हारे लिए हो। ये सुनकर हारी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तैमो ऑफिस जा रहा होता है। जैसे ही वो लिफ्ट खोलता है और मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। तैमो कहता है, मैं बहुत बिजी था। दादाजी कहते हैं, कम से कम सबसे सामने आकर मिल तो लेते, सब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। फिर दादाजी कहते हैं, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरा करो। तैमो पूछता है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो दादाजी पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तैमो चुप रहता है। तो दादाजी कहते हैं, अगर कोई पसंद है तो मिलवा दो, मैं मना नहीं करूँगा। फिर दादाजी का फ़ोन अलार्म बजता है। ये उनके ड्रामा देखने का टाइम होता है। तैमो कहता है, आप ये बधाई तक नहीं दी। उधर तैमो अपने दादाजी के साथ डिनर कर रहा होता है। दादाजी कहते हैं, ये कितनी शर्म की बात है कि तुम कोरिया पहली बार आए और यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी होती, मैं गे नहीं हूँ, और अगर होता भी तो मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है। दादाजी फिर पूछते हैं, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो शादी से मना क्यों करते हो? फिर हारी के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। हारी भी वहाँ जाती है और काम करने लग जाती है। उसे गुस्से में देखकर उसके पापा कहते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज काम मत करो। अगले सीन में दादाजी की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तैमो डॉक्टर से पूछता है, इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दादाजी आंख मारते हैं। उन्हें कहना है कि मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। तैमो समझ जाता है कि दादाजी बहाना बस हो जाती है और टिकट को देखती है जो मीनू ने उसे दिया था। फिर वह बिस्तर पर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह तैमो अपने दादाजी के साथ नाश्ता कर, दादाजी के जोर देने पर वो मान जाता है। दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर जिस आदमी को हारी ने रात में धक्का दिया था, वो उसे मैसेज कर कर पैसे मांगता है, लेकिन हारी के पास पैसे नहीं होते। तभी हारी को जोंग का कॉल आता है। जोंग उसे मिलने बुलाती है। हारी उससे मिलने जाती है और उसे सारी बात बता देती है। तभी जोंग को उसके पापा का मैसेज आता है और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं।
जोंग कहती है मेरे डैड ने मुझे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा है। हारी कहती है तो फिर तुम डेट पर चली जाओ। लेकिन जोंग कहती है मैं कभी अरेंज मैरिज नहीं करूँगी। फिर जोंग हारी से मदद मांगती है और कहती है तुम मेरी जगह डेट पर चली जाओ और वहाँ अजीबोगरीब हरकतें करो ताकि लड़का खुद ही शादी से मना कर दे। हारी मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब जोंग कहती है एक बार पहले भी तुम मेरी जगह डेट पर गई थी और उसे परेशान किया था, तो अब भी वही करना पड़ेगा। लेकिन हारी फिर भी तैयार नहीं होती। तब जोंग उसे पैसे देने की बात करती है। हारी को पैसों की ज़रूरत होती है। इसको उसके दादाजी का वीडियो कॉल आता है। दादाजी कहते हैं मैंने तुम्हारी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, अब तुम शांति से डेट पर जा सकते हो। तैमो सोचता है मैं बाहर ही अच्छा था, जब से यहाँ आया हूँ सिर दर्द बन गया है। उधर जोंग हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। हारी कई कपड़े ट्राई करती है पर उसको एक पसंद आता है। फिर जोंग उसका मेकअप खूबसूरती से करती है। अगले सीन में हारी डेट पर पहुंचती है और जाती है। तभी तैमो वहां आता है, पीछे से उसे छूता है और पूछता है क्या तुम जोंग हो? हारी मुड़कर देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। तैमो इतना हैंडसम होता है कि उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं। पर फिर वो होश में आकर कहती है हाँ मैं ही जोंग हूँ। फिर तैमो वहाँ बैठ जाता है। उसे देखकर हारी सोचती है ये तो बहुत हैंडसम है और साथ ही घबरा जाती है, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो सोचती है ये पैसों की बात है। हारी घबरा कर कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, पर उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बाहर आती है और वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। वो बहुत नर्वस होती है रिजेक्ट कर देगा क्योंकि लड़कों को ज़्यादा ओपन कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं आती। लेकिन तैमो कहता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें सच में ठंड लग रही है। हारी सोचती है मेरा प्लान तो फेल हो गया। फिर वो लग्जरी आइटम्स उठाकर देखने लगती है और सोचती है अब वो सोचेगा कि मुझे महंगे सामान पसंद है और वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन तब भी तैमू को एक मैसेज आता है। वो मैसेज पर देखने लगता है और हारी पर ध्यान नहीं देता। इस तरह हारी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर हारी कहती है लगता है आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। तैमू मुस्कुराकर कहता है ऐसी बात नहीं है। वो कहती है मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। समंथा और रेचल भी बहुत दुखी है। उसके पूछने पर वो बताती है कि लेफ्ट वाली समंथा है और राइट वाली रेचल। मैंने इनके ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो मन में कहती है इतनी पागल लड़की तो देखी नहीं होगी तुमने। ये सुन के तैमू के मुंह से चाय बाहर ही आ जाती है। उस पर दिलचस्पी नहीं रखती। हारी बहुत नर्वस होती है। तब तैमू हारी से कहता है चलो रूम में चलते